एक दूसरा है कि लोग उपाय बताते हैं, आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वो जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो आप यहाँ से बैठे बैठे करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह चल रहे हैं अपने ऑर्बिट में, उनकी दशा बदल दोगे, क्योंकि ग्रहों के प्लेसमेंट के कारण ही आपके जीवन में कुछ बाधाएं आई हैं, उसको आप यहाँ से उपाय करके बदल दोगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी ने देखा होगा कि सिग्नेचर चेंज करना है या सिग्नेचर एनालिसिस कराते हैं, या सबसे बड़ा नाम, कितने हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट ने नाम चेंज कराया। तो इन सब के पीछे क्या है, आप जानना चाहते हैं इनका रीज़न। आज हमारे साथ में है गौतम आज़ाद जी, जो कि एक सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ आज हम ये सारी जानकारियां लेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। गौतम आज़ाद जी को हम वेलकम करते हैं। वेलकम सर। तो जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, तो न्यूमरोलॉजी में हमें क्या देखना चाहिए पहले तो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अब पता तो लग गया सबको कि आपके डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होता है और उसमें आपके सारे आंसर्स निकल जाते हैं, बट एग्जैक्टली हमें न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में कैसे लाना चाहिए? देखिए, न्यूमरोलॉजी जैसा ये जो शब्द है न्यूमरोलॉजी, अंक का शास्त्र है। तो नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है। इसमें 3 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पहला आपका जो आपके बारे में बताता है, जिसको हम साइकिक नंबर बोलते हैं। जैसे आपका जन्म 23 तारीख को किसी महीने को, तो आप नंबर 5 के हुए। फिर आपका आता है डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। तो आपको अपने जन्म तारीख, महीना और साल तीनों को जोड़ना है, और जो भी उसका योग आता है वो आपका भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर हो गया। फिर आपका जन्म किसी ज़ोडिएक साइन में हुआ है, महीना नहीं, किसी ज़ोडिएक साइन में हुआ है। अच्छा। उस ज़ोडिएक साइन का एक प्लैनेट है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रह। उस ग्रह का भी एक नंबर है। अंक शास्त्र में सब कुछ को एक नंबर दिया गया, अल्फाबेट को नंबर दिया गया है, ग्रह को नंबर दिया गया है, नाम को नंबर दिया गया है, क्योंकि नाम अल्फाबेट से बनते हैं। और इसी तरीके से आपका पहला साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और ज़ोडिएक नंबर, 3 नंबर आपको जानने चाहिए, और ये 3 नंबर से ही आप अपने आप को बेहतर जान सकते हैं। मतलब इन 3 नंबर से हम अपने बारे में पूरा कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। आप उस अपने आप के जीवन से आगे भी जान सकते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी में इतना जी, लेकिन आपको सही व्यक्ति के पास जाना होगा। हाँ जी। यदि आप किसी यूट्यूबर वाले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो वही आपको आइडिया दे सकते हैं कि ऐसे कर लो, ये कर लो। ज्यादा उपाय आपके बारे में कम बताएंगे, उपाय ज्यादा देंगे। तो उपाय हमें कोई बेनिफिशियल नहीं है? देखिए, उपाय आपको समझना में 2 तरीके के उपाय होते हैं। एक है कि फिजिकल लेवल पे, एक होता है मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे। जो आप स्पिरिचुअल लेवल पे खुद के लिए करते हैं, उसके लिए किसी की जरूरत है ही नहीं। यदि आप अपने आराध्य देव शिव से संपर्क साधना चाह रहे हैं, आप मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं खुद। इसके लिए आपको किसी मेडिएटर की जरूरत नहीं है। आप खुद ही, क्योंकि अंतरात्मा से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने शिव आराध्य से वैसे ही जुड़ सकते हैं। एक दूसरा है कि लोग उपाय बताते हैं, आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वो जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो आप यहाँ से बैठे बैठे करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह चल रहे हैं अपने ऑर्बिट में, उनकी दशा बदल दोगे, क्योंकि ग्रहों के प्लेसमेंट के कारण ही आपके जीवन में कुछ बाधाएं आई हैं, उसको आप यहाँ से उपाय करके बदल दोगे। तो प्लेसमेंट नहीं चेंज होती है ऐसे उपाय से? बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को ही बदल सकते हैं, ग्रह को नहीं बदल सकते हैं। तो जो चीज अपने हाथ में, हम उसको बदलने पे ध्यान दें, ना कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको बदलने पे ध्यान दें। मैं जैसे बताऊं, आप डिफिकल्ट समय से आप जा रहे हैं, जब उस समय के दरमियान आपके साथ कुछ अशुभ घटनाएं होती हैं, आपके अनुसार सफलता नहीं मिल रही है, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्या कारण है। हो सकता है कि आप आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, काल हो सकता है, वैसा देश की स्थिति विपरीत हो सकती है।
आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, आप फिर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, ये जो साइंस है ये गाइडिंग टूल है, आपको दिशा दे सकती है। उस दिशा को आप यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी दशा बदलेगी। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि कुछ उपाय करके आप यहाँ से दिशा और दशा सब बदल सकते हो, तो मुझे बताओ सबसे अमीर लोग कौन होने चाहिए थे दुनिया में? सबसे सफल लोग कौन होने चाहिए? फिर तो सब यही करें। सब, बिल्कुल। और हमें तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस अब एक ही चीज हो सकता है कि जो उपाय लेने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है। और कुछ भी लोग वायरल जाने के लिए कुछ भी उपाय लाते हैं। आजकल तो वो हीलिंग कोड्स का बहुत चला हुआ है, आप यहाँ पे ब्लू कलर से लिख लो, ग्रीन से लिख लो। और आप एक चीज आपने ऑब्जर्व नहीं किया है शायद, जो उपाय दे रहे होते हैं बोलते हैं हाथ पे लो, उनके हाथ पे खुद ही पहले हाथ खाली रहता है। वो आपके सामने वायरल कंटेंट बनाने के लिए ऐसे करते हैं। यदि वायरल कंटेंट बनाना कैसे सीखना है तो आप बॉलीवुड में चले जाइए। हमारा पर्पस वायरल कंटेंट नहीं, हमारा पर्पस है कि कैसे मैनकाइंड के लिए हम कुछ अच्छा करें। हम यहाँ लोगों को गाइड करने के लिए हैं, हम लोगों के यहाँ मदद करने के लिए। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, लोगों ने इसको कुछ और बना दिया है। लोग, आप किसी के पास जाओ, समस्या, मेरे पास समाधान होगा जो आपके एसेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप अरबपति हैं तो मैं कम से कम 5 लाख की का तो आपको उपाय बताऊंगा। यदि आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर हम तो कंसल्ट भी नहीं करना चाहिए। मैं मतलब हमारे समाज के लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, हीलर हो, वास्तु वाले हो, चाहे टैरो रीडर हो, नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे हैं, गिने चुने, जो कि पीड़ित हो, जो प्रताड़ित हैं, जो बुरे समय जब उनको मदद करते, बहुत कम लोग ऐसे हैं। सर हर जगह न्यूमरोलॉजी, हम इतने सारी रील्स देख रहे हैं उसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में आ रहा है। आपसे हम एक्चुअल जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, एंड उसको हम कैसे अपनी लाइफ में यूज करें। देखिए, आज की डेट में आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब आपके मोबाइल पे है, इंस्टाग्राम आपके मोबाइल पे, फेसबुक आपके मोबाइल पे है, गूगल आपके साथ है। आप जाओ 5 कीवर्ड सर्च करो, हाउ टू बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट, 9 अंकों का पूरा ट्रेड्स पढ़ो, बन गए आप न्यूमरोलॉजिस्ट। आप बस आपको एक वीडियो लेनी है, आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन है, वीडियो बनानी है कि अंक 1 ऐसा, अंक 2 ऐसा, अंक 3 ऐसा, और आप एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हो सबको गए। पता लग गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कल के डेट में भगवान न करे यदि कोई आपके घर में बीमार पड़े, आप यूट्यूब से ही वीडियो देख के उनका ऑपरेशन मत करना। फिर पता चला है ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। आजकल ऐसा ही हो रहा है, यूट्यूब देखकर, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस आपके फिंगर टिप्स पे है। आप जब चाहो आप देख सकते हो, जो भी देख लो। आज की डेट में यदि आप जाओ गूगल पे सर्च करो, मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है 15 दिन, बोले कैंसर है, तो फिर उसके बाद आप किसी पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जो प्रोफेशनल, जो पढ़ा लिखा, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो सर्टिफाइड है। डॉक्टर में सर्टिफाइड, न्यूमरोलॉजी में सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहे हैं खुद ही सर्टिफाइड नहीं है। जो जिंदगी में खुद अच्छा एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन नहीं पाए, वो एक टीचर बन रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छा बोलने आना चाहिए और कैसे भी लोगों को कन्विंस करना है। क्योंकि ज्ञान के गले में रस्सी है, और रस्सी आपके गले में डाल कर आपको कुआं में ले जाऊं या आपको छत पे ले जाऊं। हो क्या रहा है कि सबके पास इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को कैसे हम फैलाएं। सबसे बुरी बात यह है इसमें कि लोग इंफॉर्मेशन गलत तरीके से फैला रहे हैं अपने यश के लिए, वायरल कंटेंट के लिए। वायरल से गाली देने वाला भी हो जाता है, इसका मतलब गाली ऑथेंटिक नहीं है। ट्रू सर। गाली कोई भी किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन अब हम लोग वीडियो देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो न्यूमरोलॉजी को आजकल लोग एंटरटेनमेंट की ओर लेके चले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, न्यूमरोलॉजी एक प्योर विज्ञान है, और यदि इसको सही से फॉलो किया जाए तो ये आपको गाइड करता है, आपको दिशा बतलाता है। न्यूमरोलॉजी में आपका अंक है, न्यूमरोलॉजी में आपके अंक के अनुसार आपको रंग पहनना है, और रंग पहनते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके पास दिशा है और आत्मविश्वास है, तो इस दोनों के साथ आप जीवन में आगे तरक्की कर सकते हैं। हमें मेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो हमें दिशा बतलाते हैं और हमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि जो टीचर, जो यूपीएससी पढ़ाने वाले हैं, सारे आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 ऐसे हैं जो पढ़ाने के क्षेत्र में आए, लेकिन वो पढ़ा सकते हैं। बाद बाकी आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपको दिशा देने वाले फिर आपके ऊपर वाले की कृपा है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल इस ज्ञान के साथ अन्याय कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा अन्याय करने के बाद क्या होगा, इससे नुकसान उनको होगा, लोगों को नहीं होगा। कहीं ना कहीं बद्दुआएं अभी भी काम करती हैं। कर्मा। कर्मा आज कर्मा तो बेसिकली आप देखो तो मैं विज्ञान ये न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन ट्रू है तो कर्मा भी वैसा ही है, यूनिवर्सल है। जब न्यूटन थर्ड लॉ यूनिवर्सल हो सकता है, कर्मा भी यूनिवर्सल है। हो सकता है इंस्टेंट नहीं, बाद में, उनको नहीं, उनके बच्चे को। इसलिए कभी भी ये जो विज्ञान इतना पायस है, इतना पवित्र है, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कि आप किसी के पास जाओ, वो आपको रेमेडी दे देंगे, रेमेडी के फिर पैसे ले लेंगे। अरे आपको अपने समय का पैसा लेना चाहिए। आपने जो समय दिया है उसका पैसा लीजिए, आपने जो अपना एफर्ट डाला उसका पैसा लीजिए। आप किसी को गुमराह नहीं कीजिए। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि गुमराह नहीं करना चाहिए। बट अब न्यूमरोलॉजी को हम अपनी लाइफ में कैसे लेके आए, कैसे इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं? अच्छा, देखिए, दिन का भी तन्वी, आप नंबर 5 की 23 तारीख को आपका जन्म है, महीना और साल में नहीं डिस्क्लोज करूंगा। नंबर 5 है। नंबर 5 का जो प्लैनेट है वो बुध है। बुध यदि आप देखो तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। ग्रह में चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट है, वो 28 दिन में धरती का चक्कर आता है। लेकिन जो ग्रह है एक्चुअली उसमें सबसे तेज मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो है बुध, ये आपके मन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बुद्धि को, बुद्ध से बुद्धि। और सबसे तेज हमारी इंटेलेक्ट, थॉट प्रोसेस चलती है। ठीक है, इट विल मेक यू वेरी इंटेलिजेंट। एक दूसरा चीज यदि आप देखो नंबर 5, आप यदि नंबर सिस्टम को लेते हैं तो 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9, तो बीच में बैठे ये दूल्हे के भी भाई हैं, दुल्हन के भी भाई हैं, ये दोस्त के भी दोस्त हैं, दुश्मन के भी दोस्त हैं, क्योंकि नंबर 5 है। जुबान से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तीसरा चीज, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये जुबान से कुछ भी कर सकते हैं, मन है इनके पास, इंटेलेक्ट है इनके पास। तो जब ये कॉम्बिनेशन आपको मदद करता है। अब नंबर 5 के लोग क्या क्या कर सकते हैं, अंकशास्त्र में ये बताया गया है। आपके महीने के अकॉर्डिंगली, जो मैंने शुरुआत में ज़ोडिएक साइन, राशि के अकॉर्डिंगली फिर आप कर सकते हैं। फिर साल, राशि और आपका साइकिक नंबर, तीनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और सब जितने भी सफल लोग हैं, सब में ये डिसीजन इन नंबर्स के बिहाफ पे ले सकते हैं कि हमें क्या काम सूट करेगा। बिल्कुल, काम क्या सूट करेगा, किन लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी, किन लोगों से आप, जो आपकी तो हो चुकी, लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उन लोगों को जिनसे शादी करने के कॉम्पेटेबल कौन से लोग हैं नंबर के, उनसे उसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट। खुद से ही आपको किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से एक बार संपर्क करने के बाद दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम करेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कलर बता दिया, उन्होंने नंबर बता दिया, उन्होंने आपको लाइन ऑफ वर्क बता दिया, उन्होंने आपका हेल्थ बता दिया, और बीच में थोड़े समय पर गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा समय, बार बार आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब एक बार में हमारा नेम करेक्शन हो गया, हमें मेजर तो सब पता लग ही जाता है एक बार में ही। उसके बाद तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम आई देन उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, आप ये सोच रहे हो कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, तो आप भ्रम में हैं, या तो न्यूमरोलॉजिस्ट भ्रम में है। समस्याएं तो आएंगी ही, चैलेंजेस आएंगे ही, बाधाएं आएंगे ही। उसको जो क्रॉस करने का जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, वो आपको न्यूमरोलॉजी से मिलेगा। ये वाइब्रेशन है, उससे आपको मिलेगा। यदि आप सोच रहे हो कि आपने गौतम अजादू कंसल्ट कर लिया, आप जीवन में आपको कोई बाधाएं नहीं, गौतम अजाद के जीवन में खुद बाधाएं आ रही, तो आपके जीवन में क्यों बाधाएं नहीं आएंगी? भगवान के जीवन में खुद बाधाएं आई, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आई? भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बाधाएं आई, श्री राम के जीवन में आई, यदि आप देख लें तो मोहम्मद के जीवन में आई, जीसस क्राइस्ट के जीवन में आई, तो फिर आप और हम कौन है? क्यों नहीं आएंगी बाधाएं? लेकिन बाधाएं को पार करने के लिए आत्मविश्वास और आत्मबल जो चाहिए, वो आपको एक अच्छे जो गाइड है, मेंटर है, उनके पास जाना चाहिए। कृष्ण भगवान खुद युद्ध नहीं लड़े थे, अर्जुन ने युद्ध लड़ा, इन्होंने उसको गाइड किया, मेंटर। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके एडवाइजर कौन है। सर, अभी आपने बताया नेम चेंज।
आजकल नेम चेंज भी एक ट्रेंड आ गया है, एवरीवन इज चेंजिंग देयर नेम या नेम करेक्शन, तो वो किस हद तक हमें करना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हैं हमें? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नाम चेंज इसलिए करना चाहिए क्योंकि कल आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन नाम हमेशा रहेगा। एक नंबर। दूसरी बात, नाम एक मंत्र है। यदि आप किसी भगवान का नाम लेते हैं तो वो मंत्र की तरह ही हम उच्चारण करते हैं। तीसरी बात, जो नाम है वो यहाँ रहने आया है, और जो कोई भी रहने वाली चीज को हम एक ही बार सही कर लें तो अच्छा है। तो आप एक बार नाम का स्पेलिंग करेक्ट कर लें, फिर उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ग्रेजुअली यूज करें, और प्रेजेंट टू फ्यूचर, वर्तमान से भविष्य तक के डॉक्यूमेंट्स में यूज करें। सब में चेंज करना हाँ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन पैन कार्ड, आधार, वोटर आईडी में चेंज कीजिए। फिर पासपोर्ट जब आप रिन्यू करती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जब आप रिन्यू करती हैं, तब यूज करें, उस समय उसको अपडेट करें। नहीं तो ये 3 चीज के लिए ही नाम चेंज रिकमेंडेड है। ओके सर। और न्यूमरोलॉजी में अभी आपने जॉडिएक साइन का वो आपने जिक्र किया, तो उसको कैसे हम यूज में ला सकते हैं जॉडिएक को? जैसे उसमें भी क्या हमें मंथ के हिसाब से अपना नंबर देखना चाहिए? अच्छा, नहीं, मैं बताऊं, जैसे अब ज़ोडिएक साइन, मेरा ज़ोडिएक साइन लियो है, सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य हैं नेम, फेम, रिकग्निशन के देवता, वो आत्मा के विकारक माने जाते हैं। तो ठीक है, कोई भी काम जिसमें मुझे लाइमलाइट मिले, वो चीजें मुझे पसंद आएगी। वैसे मेरा जन्म तारीख का जो जोर है वो 2 है, तो 2 जो क्या साइकिक नंबर वाले लोग हैं उनको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, वो मेडिटेशन, योगा में जा सकते हैं। वो जो 2 तारीख के लोग वाले हैं, बॉलीवुड में देखो। अच्छा, बॉलीवुड में। फिर से आप देखो, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी हमारा नंबर मैच कर रहा है, नंबर 2 से मैच कर रहा है। तो सिंह राशि होने के कारण मेरा नाम 1 नंबर पे है, 1 नंबर होने के कारण मुझे यश मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो नेम फेम वहीं पे आ रहा है। तो ज़ोडिएक साइन भी आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपका नंबर इन्फ्लुएंस करती है, फिर आपका भाग्यांक इन्फ्लुएंस करता है। पहले 35 साल तक आपका जो मूलांक है, मूलांक जिसे बोलते हैं, नंबर 2, वो इन्फ्लुएंस करे, उसके बाद आपका भाग्यांक इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन आपका जो हमेशा जो इन्फ्लुएंस करे वो आपका ज़ोडिएक नंबर, राशि का जो नंबर है वो इन्फ्लुएंस करेगा हमेशा। मतलब ज़ोडिएक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ज़ोडिएक के अनुसार उसका एलिमेंट है। मैं फायर एलिमेंट हूँ, मैं एनर्जेटिक हमेशा रहूंगा, मेरी आवाज धीरे धीरे हमेशा ऊंची हो जाएगी। ओके सर, ये तो हमारा चलिए न्यूमरोलॉजी में क्या न्यूमरोलॉजी से वास्तु भी आ जाता है? देखिए, आपको समझ में, ये सब ऑकल्ट साइंस है। ऑकल्ट साइंस के हिस्से में है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, उसके बाद वास्तु, सब उसी के साइंस है। अच्छा। लेकिन सबका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि कैसे लोग हम गाइड कर सकें, कैसे उनकी जिंदगी को अच्छा बना सकें। तो वास्तु घर से रिलेटेड है, वास्तु पुरुष है, फिर ये भी एक साइंस है, और सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। वास्तु फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वास्तु में भी हाउस नंबर। हाँ, तो अच्छा, वास्तु जो हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। न्यूमरोलॉजी। हाँ, लेकिन जो प्लेसमेंट ऑफ जो जगह, जो सोफा कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, जैसे किचन हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, पानी का जो संप है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। 5 एलिमेंट को लेकर के ये, तो वो भी साइंस है। क्योंकि वास्तु में अभी उतना फ्रॉड चालू नहीं हुआ है जितना आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी तो रेमेडी है ही नहीं। लोग यहाँ कैसे करके कुछ करवा दे रहे हैं। न्यूमरोलॉजी का रेमेडी नेम स्पेलिंग करेक्शन है। न्यूमरोलॉजी का रेमेडी आपका लकी कलर पहनना है, लकी नंबर यूज करना है। इसमें थोड़ा सा ग्राफोलॉजी का साइंस यूज कर ली तो अपने सिग्नेचर को नीचे से ऊपर की तरह, एरोप्लेन की तरह साइन करना है। अच्छा, अभी सिग्नेचर की आपने बात करी, सिग्नेचर में कैसे क्या क्या हमें करना चाहिए? देखिए, सबसे मैं पहले बतला रहा हूँ आपको, सिग्नेचर पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अच्छा। वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, एक। दूसरा नंबर, हमेशा सिग्नेचर नीचे से ऊपर की तरफ साइन करें। लता मंगेशकर का सिग्नेचर देख लीजिए, नीचे से ऊपर, एरोप्लेन की तरह। कौन सी चीज जल्दी पहुंचेगी, कार या हवाई जहाज?
एरोप्लेन। हाँ, तो हवाई जहाज की तरह साइन कीजिए। कभी भी अपने सिग्नेचर को काटिए मत, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, वो प्लेटफॉर्म देगा जिंदगी में, आपको सपोर्ट देगा। अच्छा, कोशिश कीजिए कि कभी भी अपने सिग्नेचर में डॉट नहीं लगाएं। बहुत सारे लोग अपने सिग्नेचर के अंत में डॉट लगा देते हैं, जैसे मैं लिखा GAUTHAMAZAD और लास्ट में डॉट, वो डॉट नहीं, नहीं लगाना। नहीं, कोई बिल्कुल। उनको डबल डॉट लगा दीजिए, वो डॉट लगा नीचे आप डाल सकते हैं, लाइन के signature नीचे। हाँ, उसके सिग्नेचर के आगे नहीं, डॉट तो फुल स्टॉप हो जाएगा, हाँ फिर आपकी जी। जिंदगी में फुल स्टॉप आ जाएगी। ये प्रतीकात्मक है, क्योंकि ये न्यूरो पाथवे फॉर्म करती है यहाँ से। यदि मैं आपका आंख बंद कर दूं, फिर भी आप वही सिग्नेचर करेंगे जो आंख खोल के करेंगी। तो सिग्नेचर आंख नहीं कर रहा है, हाथ नहीं कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है। तो न्यूरो पाथवे न्यूरॉन से फॉर्म होता है, तो इसलिए लोगों को प्रैक्टिस करने की बोला जाता है। यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भजन हो रहा होता है और बैठे हुए आप नाच नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ठीक, कहाँ से? यहीं से तो सिग्नल आ रही है कि यू आर हैप्पी। तो मतलब हमें डॉट नहीं लगाना है। बिल्कुल डॉट नहीं। यदि जो जिनके नाम में टी है, यदि आपके पहले नाम में टी है तो ठीक है, लेकिन जिनके जैसे मैं प्रतीक, तो उनका जो टी का जो बार है वो तो ऊपर आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। टी आपके टारगेट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके कंप्लीशन को अचीव करता है। तो हमेशा लाइफ में 90-95% तो रहना ही चाहिए, तो 90% ऊपर बार डालना चाहिए टी का। कभी भी अपने सिग्नेचर को घेरिए मत, सर्कल नहीं करना चाहिए, फिर आप जानते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक पिंजरे में बंद हो रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल नहीं करें वैसा। क्लीन एंड क्लियर सिग्नेचर, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर सिग्नेचर, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाता है। यदि आपको देखना हो किसी को, तो कोई गूगल कर सकते हैं हिटलर का सिग्नेचर कैसे, ऐसे से जाते हुए ऐसे से नीचे आए, वो बंदा ऐसे से गया, लोगों को मारा, फिर ऐसे से आप सुसाइड करके मर गया। ये सिग्नेचर का कमाल है। सिग्नेचर आपके माइंड का ब्लूप्रिंट है जी, तो उसको आप यूज कीजिए। तो न्यूमरोलॉजी का रेमेडी यही, न्यूमरोलॉजी का रेमेडी और कुछ भी नहीं है कि आप और कि आपका अंक देख के आपके इष्ट देवता ये देवता बदल जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई जो मुसलमान है उनका देवता हम कैसे बदलेंगे? क्रिश्चियन के देवता तो बदल नहीं सकते हैं। आपको जो भी देवता का कनेक्ट हो सके उसी देवता की पूजा कीजिए, वही आपके इष्ट है, जिसको जिसके साथ कनेक्शन फील होता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, उनके इष्ट देवता हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रतीकात्मक है, जैसे आपको शक्ति चाहिए तो हनुमान जी, ये जब शिव जी को जो लोग चाहते हैं, तो शिव जी जो देवता है वो भूख को मिटाते हैं। कोई किसी भी तरीके की भूख, ये आपके धन का भूख हो सकता है, ऐश्वर्य का भूख हो सकता है, सुख का भूख हो सकता है, कपड़ों का भूख हो सकता है, क्योंकि शिव जी के पास कुछ है ही नहीं, फिर भी वो प्रसन्न है। तो सभी देवता प्रतीकात्मक है। आप कनेक्ट जिससे हो सके उनकी पूजा कीजिए, वही आपकी मदद करेंगे। अब ऐसा नहीं हो जब भगवान राम की पूजा करें, राम जी ने जब विलंब किया तब तक हमारे राम जी को आने में दिक्कत, हनुमान जी जब तक आ रहे हैं तब तक हमने शिव जी को पता चले कि हम सारे भगवान की पूजा करें, कोई भगवान आ नहीं पाए। विश्वास है, प्रतीकात्मक है, और अपने दिल से हमें पूजा करना है, आत्मा से, अंतरात्मा से। तो इसलिए भगवान ना बदलिए, ना अपनी आत्मा को बेचिए हमारे साइंस के लोगों के लिए, लोगों को अच्छे से गाइड कीजिए, ये होना चाहिए। गौतम जी, जैसे आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नेम चेंज किया, क्रिकेटर्स का नेम चेंज किया, तो कुछ एग्जांपल्स देंगे? मैंने चीफ मिनिस्टर का भी नाम चेंज किया। अच्छा। हाँ। और कुछ दिनों में मेरे एक क्लाइंट हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर राज्य के बनने जा रहे हैं अगले एक सप्ताह में। अच्छा, तो कितना इम्पैक्ट आया है इनके सबके करेक्शंस में? ये देखिए, मैं वही बोलता हूँ कि ये एक फैक्टर है। ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं आपकी सफलता होनी, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ये है कि आप सफल हो सकते हो। न्यूमरोलॉजी उसमें से एक है। जैसे कुब्रा सेठ है, उनके नाम में मैंने बी ऐड किया, फिर उन्होंने सेक्रेट गेम्स लिया, फिर उसके बाद तो सिलसिला बंद, दी ट्रायल आया, लखनऊ शहर आया, अभी तो बहुत बॉलीवुड जो बड़े एक्टर के साथ उनका शूट है आने वाले जुलाई में, 3 महीने के लिए जा रही हैं स्कॉटलैंड, वो कर रही हैं। फिर उर्फी जावेद है, तो उर्फी जावेद के नाम में मैंने UORFI उर्फी का है। फिर उर्फी के जो पॉडकास्ट का चैनल वो मैंने लिखा, फिर उसके फॉलो कर लो ना यार, अमेजोन पे शो आ रहा है, उसका नाम मैंने किया है। तो अमीषा पटेल हो गई, उनका नाम चेंज किया है। बेसिकली ये लक फैक्टर मैं ऐड करता हूँ। जब लक फैक्टर ऐड होता है तो होता है क्या, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सफलता होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेहनत तो लोग करते ही हैं। हाँ जी। बस सफलता होने के लिए जो किक चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, वो हम देते हैं। बस ऐसा नहीं कि हम उन्हें सफल बनाते, ये उनका मेहनत है, अपनी किस्मत मेहनत है। हाँ जी। हाँ,
सब कुछ तो वो करते हैं, तो मैं पूरा क्रेडिट ले नहीं सकता हूँ, क्यों टैलेंट तो उनके पास से रहता ही है, तभी तो बॉलीवुड में थी कुब्रा सेठ। और फिर बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनका नाम मैंने चेंज किया, उसमें एक शांतनु निखिल है जिनके आप हाँ SHANTNU हो गया है, पहले SHNTANU था, मैंने उनको चेंज किया। बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, क्रिकेटर से मैं नाम नहीं लेता, बहुत जर्सी नंबर मैंने दिया है, IPL टीम हम लोगों को मैं गाइड किया हूँ। मतलब ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड नेम करेक्शन तो हमें अपने नेम करेक्शन पे तो बहुत फोकस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए ना, नाम एक आपके साथ है, एक क्यों नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट आप किसी के पास जाएं चले, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास आने वाले पहले सब कुछ ट्राई कर ले, जब कुछ ना काम करे तब मेरे पास आए, ताकि उनके ऊपर एक विश्वास रहे कि मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं किया, कम से कम एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। और मैं अपनी काम 100 नहीं 1000% ईमानदारी से करता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाली जो जनरेशन है वो खुश रहें, प्रसन्न रहें।